शर्मा आपको स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं सेक्शन 23 ऑफ CGST एक्ट, जो कि हमें बताता है कि पर्सन नॉट लायबल फॉर GST रजिस्ट्रेशन, कि कौन से पर्सन ऐसे हैं जो GST रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है। एक बार हम सिंपली लैंग्वेज में समझ लेते हैं कौन कौन से पर्सन जो है लायबल नहीं है। जो टोटली एग्जेम्प्ट सप्लाई में डील करते हैं वो लोग लायबल नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए, और दूसरे हैं एग्रीकल्चरिस्ट, और थर्ड वन है जो हमारे गुड्स जो गवर्नमेंट है हमारा टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी जिन गुड्स एंड सर्विसेज को, वो पर्सन जो है लायबल नहीं होंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए। आइए हम इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं कि डायरेक्ट लैंग्वेज हमें क्या कहती है। The following person shall be not liable to registration, namely any person engaged exclusively in the business of supplying goods and service or both। आपने देखा यहाँ पर क्या वर्ड हाईलाइट लिखा हुआ है, exclusively in the business of supplying goods and services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this act or under the integrated goods and services act। जो भी पर्सन एक्सक्लूसिवली बिजनेस कर रहे हैं ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है या फिर उस पर टैक्स लेवी नहीं होता है, वो हमारे जो है वो पर्सन हमारे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है CGST एक्ट में भी और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट में भी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मिस्टर एक्स हैं, वो एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड हैं बिजनेस में, बिजनेस है उनका अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन के बिजनेस में वो बिजी हैं। तो इस केस में क्या है, ही इज नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 23(1)A के अकॉर्डिंग वो लायबल नहीं है। इवन अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपीज से एक्सीड भी हो जाती है तब भी वो लायबल नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब एक हम सिंपली एनालाइज कर रहे हैं सेक्शन 23 का और सेक्शन 22 का। सेक्शन 22 कहता है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कि कौन पर्सन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर किसी पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से एक्सीड हो जाती है तो पर्सन लायबल हो जाता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है, जिसमें हमारी टैक्सेबल वैल्यू की भी और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों की जो है सप्लाई की टर्नओवर को इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया हमारे सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग लायबल हो गया। और सेक्शन 23 क्या कहता है, अगर पर्सन जो है एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है एग्जेम्प्ट सप्लाई में तभी वो सेक्शन 23 के दायरे में आएगा और उसको लायबिलिटीज अराइज नहीं होंगी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वेदर से उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो या ना हो। दूसरा है हमारा एन एग्रीकल्चरिस्ट टू एन एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एन एग्रीकल्चरिस्ट, जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है और वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड के उसमें है तो वो हमारा जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, उनको भी जो है लायबिलिटीज अराइज नहीं होंगी रजिस्ट्रेशन लेने की। अब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हमें कहाँ मिलेगी, एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 सेक्शन 7 में मिलेगी। सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन के बारे में बात करता है, सेक्शन 7 में एग्रीकल्चरिस्ट की जो है डेफिनेशन मेंशन की गई है। एक बार हम देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है उसकी। Agriculturist means an individual or a Hindu undivided family who undertakes cultivation of land by own labor, by the labor of family, by servant on wages payable in cash or kind, by hired labor under personal supervision or the personal supervision of any member of the family। ये हमें सेक्शन 2 सेक्शन 7 और CGST की डेफिनेशन कहती है। अगर इस तरह का कोई इंक्लूडिंग है तो वो पर्सन लायबल नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए। अब इसकी अब सेक्शन 2 हमें क्या कहता है, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पर्सन हु मे बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि ये जो है सेक्शन 23 के हेड में रखे जाएंगे। फर्स्ट है हमारी पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस वेयर द सर्विस रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में
अगर रेसिपिएंट जो है टैक्स पेयर है, अगर पर्सन है कोई ऐसी गुड्स और सर्विसेज में डील करता है जिसमें वो लायबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, रेसिपिएंट अगर उसका पे करता है तो इस केस में उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर सेक्शन 23। अगर कोई जॉब वर्कर मेकिंग है, कोई इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन करता है और उसकी टर्नओवर जो है 10 लाख या 20 लाख, जो भी जिस भी स्टेट के दायरे में आता है तो वो एग्जाम्प्ट रखा जाएगा, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई सर्विसेज दे रहा है, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है 20 या 10 लाख से कम है तो वो उनको भी रिक्वायरमेंट नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। अगर कोई पर्सन supplying services through e-commerce operator, person who are supplying services through e-commerce operator are not required to register under GST if their aggregate turnover is less than 20 lakh rupees or 10 lakh rupees in a specific state, तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक नोटिफिकेशन और आई थी हमारे पास 2018 में, जिसमें हमें बताया गया था इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स में अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है, अगर वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन भी है तो भी वो हमारी एग्जम्प्ट मानी जाएगी। ये कुछ नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स जो हमने आपके साथ डिस्कस करी हैं। और सेक्शन 24 हमें कहता है कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं अगर पर्सन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होती है तो भी उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे। फ्रेंड्स आई होप आपको ये सेक्शन 23 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ, हमने सीजीएसटी एक्ट की सीरीज स्टार्ट की है 1 by 1, हम सभी सेक्शंस को इस पे कवर कर रहे हैं। पहले हमने सप्लाई का सेक्शन अपना कवर किया, उसके बाद हमने लेवी एंड कलेक्शन का खत्म किया, अब हम आए हैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर पे। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर क्योंकि हमने 2 सीरीज ली हैं, सेक्शन 22 हमने उसमें कवर किया और सेक्शन 23 आज हमने कवर किया। नेक्स्ट सेशन में हम 24 और 25 को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर आप अपनी जीएसटी में नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।